हाँ जी, आपका नाम रक्षा है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की, राशि आपकी मकर है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपके विवाह में दिक्कत आ रही है। आपका पहले विवाह हुआ, उसमें आपका डिवोर्स हो चुका है, वो विवाह नहीं चला, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई, कई साल आप घर रहीं, फिर डिवोर्स हुआ। दूसरा विवाह किया, उसमें भी दिक्कत आ रही है अभी। आप अपने ससुराल से पेके आके बैठी हैं, जो पेके घर है वहाँ पे बैठी हैं आपने। और वहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा जाऊँ या ना जाऊँ। वहाँ पति आपने बोला दूसरा जो पति ड्रिंक करता है, मतलब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है विवाह वाली। इसके अलावा और भी आपने बोला काम काज में दिक्कत है, काम काज का सुख नहीं है, बच्चा है आपका। देखो पहली बात ये समझ लो, जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसे आपकी मैं लाइफ में बात करूँ, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? आपके पिछले कर्मों की वजह से हो रहा है। खाली आपकी बात नहीं, चाहे मैं हूँ, कोई भी जो इंसान है, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है अच्छा बुरा सबकी लाइफ में होता है, वो पिछले हमने जो कर्म किए होते हैं, कर्मों का फल हमें देना पड़ता है। अब आपके देखो विवाह में दिक्कत क्यों आ रही है? आपने पिछले जन्म में क्या किया, किसी के विवाह में दिक्कत पैदा की है। और वो देखो, अब वो विवाह वाली दिक्कत क्या है वो भगवान ही जानता है कि क्या की है आपने, लेकिन की जरूर है, ये पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ, कन्फर्म है। क्योंकि मैं भी देखो पाठ पूजा करता हूँ, धार्मिक हूँ, तो मैं अपने पूरे वादे से कोई ज्योतिषी भी हूँ कि आपने विवाह में दिक्कत की है किसी के, तभी आपको विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा। अब दिक्कत जैसे अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही, हो सकता है आपने दिक्कत बड़ी की हो, बड़ा जैसे मान लो आपने हो सकता है किसी के पति को मारा हो पिछले जन्म में, चलो मारा ना हो, या वैसे किसी का घर उजाड़ा हो, या कोई और दिक्कत की हो, तो उसकी वजह से ना आपको ये विवाह में दिक्कत आ रही है भाई। एक तो ये एक्सेप्ट करो कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, ये मत बोलना कि सास ऐसी, वो तो चलो भगवान ने बना ही दिया जो भी है, मतलब वो आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है, पहले ये एक्सेप्ट करो। अब साल की जो पिछले चलो कर्म हुए हैं आपसे माड़े जो हो चुके हैं, चलो ठीक है, अब वो धुलेंगे कैसे भाई? क्योंकि कन्फर्म तो यही है कि आपने दिक्कत पिछले विवाह में की है, तभी दिक्कत है, ये तो कन्फर्म है। अब ये सेप्ट हो गया, अब सवाल कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके सभी पिछले कर्म जो है वो माफ़ हो जाएं। उसके लिए देखो जी, आप ध्यान समझो, क्योंकि जो जितने भी 9 ग्रह हैं इनको बनाया है एक परमात्मा ने, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। और ये जो ग्रह क्या है, ये आपका देखो कोई दुश्मन नहीं है। ये ग्रह बस आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं जो आपने कर्म किए हैं। एक तो आपने क्या करना है, इन ग्रहों के आगे झुकना है, नमन करना है, इनकी प्रार्थना करनी, जो आपका भी समझाऊंगा, मुझे पता चल चुका आपकी कुंडली में दिक्कत क्यों है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो आपने इन ग्रहों के भी उपाय करने जो आपकी दिक्कत दे रहे हैं। दूसरा, आपने उस परमात्मा का नाम जप करना, मतलब सीधी सी बात है, अगर आप चाहती हैं आपकी लाइफ बिल्कुल सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको है, भगवान ने दिए 24 घंटे, रोजाना 24 घंटे हैं आपके पास। इसमें से कम ना 1 से लेकर 2 घंटे आपको पाठ पूजा को देने पड़ेंगे। 1-2 घंटे क्या करना है, रोजाना पाठ पूजा करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, भजन कीर्तन करना पड़ेगा, मंदिर रोजाना जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, बर्तन से, मतलब ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी सभी। ऐसे नहीं कि कभी आपने बोला मंगलवार चली जाती हूँ पाठ पढ़ ली, यार टाइम वेस्ट मत करो भाई। देखो खाली अगर आप मान लो खाली हफ्ते में 1 दिन रोटी खाएंगी, काम नहीं चलेगा। आप और ज़्यादा रोटी खाती हैं, 3 टाइम खाती हैं, तभी आपका शरीर चलता है। लोग करते हैं थोड़ा बहुत पाठ पूजा करते हैं, बोलते हैं भाई फ़ायदा नहीं हो रहा, भाई फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा बहुत कर रहे हो, ज़्यादा करो ना। तो आपने क्या करना है, 1-2 घंटा पाठ पूजा को दो। अब सवाल की चलो देखते हैं आपकी कुंडली में, पहले कुंडली में देखते हैं क्यों दिक्कत है। वैसे तो मैंने समझ लिया है उसको। 12 कुंडली में देखो जो 12 घर होते हैं, ये है पहला घर आपका ना। दूसरे चलो मैं चीज़ ज़रा कवर नहीं करूँगा, मेन आपका विवाह वाला ज़रा कवर करूँगा, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पहला घर है, ये 12 घर होते हैं, ये पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, ये 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर धन का होता है, तीसरा छोटे भाई बहनों का होता है, चौथा है माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, पाँचवा आपके बच्चों का है, छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये हम चीज़ें देखते हैं। सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवां उम्र का है, और भी काफ़ी चीज़ें इस घर से ससुराल देखा जाता है, ये पति, ये आठवां ससुराल का होता है। नौवां भाग्य घर है, 10वां काम काज का घर है, 11वां बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, 12वां खर्चे। तो आपने ना 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं इनको याद करो। दूसरी बात, इन 12 घरों से
जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, भाई बच्चे का सुख कैसा, आपका जो बेटा है तो पाँचवा घर बच्चे का है, बच्चे के लिए पाँचवा घर, और पाँचवें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 क्या है, वृश्चिक राशि, इसका मालक है मंगल, तो आपके बच्चे के लिए मंगल को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का घर है, माता कैसी होगी, चौथा घर, और चौथे घर में लिखा 7। 7 तुला राशि, मालक शुक्र, तो माता के लिए शुक्र को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। पहले ये समझो ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये ग्रह देखो जी अच्छे तब होते हैं जब अपने घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, या दोस्त के घर में हैं। खराब कब होते हैं, जब नीच के हों या दुश्मन का घर हो। इसके अलावा ना ये ग्रह खराब होते हैं अगर ये छठे 8वें या 12वें घर में हो, क्योंकि ये 3 घर खराब घर होते हैं। इन घरों में बैठा ग्रह अच्छा फल नहीं देता। अब आपका देखो जी कुंडली में सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, केतु ठीक ठाक है, लेकिन आपका जो ग्रह सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है एक तो केतु शुक्र, क्योंकि नीच का बैठा है। आपको मैंने भी बोला था कि ग्रह खराब जब होता है जब वो नीच का होता है या दुश्मन के घर में हो। नीच का वैसे सबसे ज़्यादा खराब होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका शुक्र खराब है, नीच का बैठा। यहाँ पे शनि भी खराब है, दुश्मन का घर है, छठे घर में बैठा है। राहु भी 8वें घर में, राहु 8वें घर में सबसे बुरे फल देता है। बाकी चलो अभी आपको मैं समझा ही दूंगा। एक बात ना और नोट करो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं कुंडली में, खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो भी आपके ग्रह हैं इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर ज़्यादा मिलता है इनकी दशा में। तो आपके ऊपर आज जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है गुरु ग्रह, क्योंकि ना गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 21 में चली हुई है, देखो 5-6 साल हो चुके हैं, और 37 में ख़त्म होगी। तो गुरु मतलब आपकी लाइफ में अभी जो कुछ है बड़ा कर्ण गुरु है। बाकी ग्रह भी जिम्मेदार है, लेकिन गुरु असर उसका गुरु का ज़्यादा है। और दूसरा असर आपके ऊपर बुध का है, जिसकी है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 26 में चली है, 3 महीने हो चुके हैं, और 28 तक है। अब देखो पहले आपकी ना मैं बात करूँगा विवाह के बारे में। तो उसके लिए देखो जी देखा जाएगा 7वां घर, क्योंकि जो भी कुंडलियाँ हैं 7वां घर होता है पति पत्नी का। लड़का है तो पत्नी का होगा, लड़की है पति का होगा। तो अब है आप है एक लड़की, तो 7वां घर बनेगा आपके पति का घर। पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाता है। और फार्मूला आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का माल का देखो। 7वें घर में क्या लिखा, 10 लिखा, देखो 7वें घर में 10 लिखा रखा है। 10 है मकर राशि, इसका माल का देखना होगा शनि। माल शनि बना है। अब शनि देखो कहाँ बैठा है, अच्छे घर में है, बुरे घर में है, कैसा है। तो एक तो आपके अब शनि कहाँ बैठा है, 7वें घर में शनि यहाँ पे बैठा है छठे घर में। एक तो ना आप लिख लो अपने पास कि आपके पति के लिए हमें पति वाले घर के माल शनि को भी देखना है। इसके अलावा ना कुछ ग्रह और भी देखे जाएंगे। मैंने क्या बोला, कुछ ग्रह और भी देखने, वो कैसे, ये जो गुरु होता है ना इसको भी देखा जाएगा आपके पति के लिए, क्योंकि गुरु पति का कारक होता है। कुछ ग्रह ना सबके कारक होते हैं। पति का कारक कौन है, गुरु ग्रह। तो पति का कारक गुरु, मतलब इस गुरु को भी देखना पड़ेगा अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा शुक्र को भी देखा जाता है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों, ये विवाह का कारक, सर्च कर लेना आप चाहे, विवाह का कारक कौन होता है, शुक्र होता है। और 7वें घर का भी कारक है, 7वां घर जो विवाह वाला घर है, तो विवाह का कारक है और 7वें घर का कारक है। मतलब आपके विवाह के लिए, पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि, गुरु और शुक्र। अब वैसे हाँ 7वें घर में देखो चंद्रमा आके बैठा है पति वाले घर में, इसको भी देखा जाएगा कि पति वाले घर में देखो बैठा है। और पति वाले घर के ऊपर दृष्टि है सूर्य की। 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। लेकिन जो मेन होता है ना वो घर का मालक होता है, जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है घर के मालक की। तो 7वां पति का घर, इस घर में 8-10 लिखा, माल शनि। अब शनि आपका है बहुत ज़्यादा खराब। क्यों खराब है, ये बैठा है छठे घर में, खराब घर में आके, सबसे खराब घर है। छठा ग्रह है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। और यहाँ पे जो 9 लिखा है ना, गुरु ग्रह बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। शनि खराब होने के 2 कारण, एक तो बैठा छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से बैठा भी दुश्मन के घर में है। अब शनि आपको क्या दिक्कत देगा, क्योंकि पति वाले घर का माल का पति चला गया छठे घर में। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब पति शत्रु। पति के साथ आपके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पति रोगी होगा या पति को लेकर कोई और दिक्कत आएगी। तो शनि जो बड़ा कारण है, जो आपके विवाह में पहले भी दिक्कत आई है, क्योंकि खाली आपकी बात नहीं, मैंने देखो हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत केस आते हैं मेरे पास ऐसे, जिसका 7वें घर का माल शनि छठे घर में बैठा भी कुछ महीने पहले एक कुंडली बनी थी, उसको भी ऐसी दिक्कत आ रही थी, विवाह में दिक्कत आ रही है। तो 7वें घर का माल सबका मालक अलग अलग होता है, किसी का हो सकता है शुक्र हो, बुध हो। आपका 7वें घर का माल शनि बना, छठे घर बैठा है। ऐसे भी आते हैं, आपके वाले लगन वाले भी आते हैं। तो शनि देखो जी एक तो कारण आपका बनना जो आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, क्योंकि छठा घर खराब घर, रोग, शत्रु, कर्जा। देखो कोर्ट कचहरी का भी घर है, मतलब पति
कोर्ट कचहरी घर में बैठा, पति को लेके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पति रोगी होगा या पति कर्जदार होगा या पति से बनेगी नहीं या विवाह में देरी होना, सबकी दिक्कत अलग अलग होती है। कईयों की पति की डेथ भी हो जाती है जब साथ में अगर कमाल इस घर में होता है, या पति जहाँ विवाह ही नहीं होता, सबकी दिक्कत अलग अलग है। तो आपकी दिक्कत क्या आ रही है, पहला डिवोर्स हो गया, अभी दूसरे में भी दिक्कत आ रही है। तो पहला कारण तो आपका है जो पति वाली दिक्कत आने का, शनि। अब इस वाले की शनि के लिए क्या करना है, और आपको मैंने बोला था ना पाठ पूजा करनी पड़ेंगे आपको। मैं जो देखो पाठ पूजा, वैसे तो कई पाठ पूजा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कम से कम बताने की। तो शनि के वैसे तो 40-50 उपाय हैं, लेकिन 40-50 उपाय आपको मैं नहीं बताऊँगा, बस 2-3 उपाय बताऊँगा मेन से। पहला जो सबसे मेन उपाय है, आपने जाना है शनि मंदिर। कब जाना है, देखो अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आपने रोजाना जाना है। अगर आपको लगता है कि घर से है दूर मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाना है, चाहे जैसे मर्जी जाओ। और वहाँ पे जाके ना माथा टेको, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करके आनी है कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप है मेरी कुंडली में पति वाले घर के मालिक, और मुझे पहले तो मेरा डिवोर्स हो चुका, आप सब जानते हैं, और दूसरे विवाह में भी दिक्कत आ रही है। प्लीज़ ऐसी कृपा करो मेरा जो घर है वो बस जाए, मतलब सब कुछ सही हो जाए। आप अपनी ऐसी कृपा बना दो मेरे ऊपर बस। तो ऐसे आप ना जाके प्रार्थना करो, और वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा सेवा कर दो। जैसे शनि का जो मंदिर होगा वहाँ पे पोछा लगा दिया, थोड़ा सा सेवा कर दी, झाड़ू लगा दिया, और वहाँ पे बैठ के कुछ पाठ पढ़ लो, शनि चालीसा पढ़ लो। तो ये आपने करना है। दूसरा काम आपने है शनि का ना दान किया करो, और ये दान आप शनिवार को किया करो। ये दान होता है कि आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसमें देख लेना। वैसे इसमें दान में आता है जैसे सरसों का तेल दान कर दिया, काली उड़द की दाल का दान कर दिया। तीसरा उपाय आपने करना है, आप ना शनि का मंत्र करो शुरू, और ये मंत्र आपने माला से करना है। अगर माला है, माला नहीं है वैसे ना बैठ के ना, चाहे आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे माला से कर लो, 108 मन की वाली माला ले लो, उससे 1-2 माला कर लिया करो। माला नहीं है तो अपना 10 मिनट बैठ के ना, कम से कम 10 मिनट बैठो शाम के समय या रात के समय, ये मंत्र आपने जपना है। वैसे माला ज़्यादा बेस्ट है, 1-2 माला कर लिया करना। कैसे शुरू, मंत्र शुरू करना है शनिवार के दिन। अभी जो शनिवार आएगा ना, शनिवार की वेट कर लो, मुझे लगता है शायद कल परसों शनिवार आने वाला है। तो शनिवार को रात के समय संकल्प लेके, संकल्प चाहे मंदिर में जाके लेके आ जाना, या घर पे बैठ के ना अपना जो पूजा स्थान वहाँ बैठ के प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोद ये है, आप मेरी कुंडली में विवाह वाले घर के हैं मालक, और मेरे विवाह में पहले भी दिक्कत आ चुकी, दूसरी बार फिर आ रही है, प्लीज़ ये दिक्कत मेरी दूर हो जाए, इसलिए आपका मैं जो रोजाना है मंत्र जब अभी शुरू कर रही हूँ। तो इस प्रकार मंत्र शुरू कर दो, चाहे एक माला ही कर लेना, 5 मिनट लगती है एक माला करने में। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये 3 उपाय आपने देखो जी करने हैं। मंदिर जाना है, शनि का दान, शनि का मंत्र। वैसे तो कई उपाय हैं, जैसे शनि का व्रत हो गया, कथा, चलो क्योंकि आपको मैंने ना उपाय अभी और भी बताने हैं। जैसे गुरु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, शुक्र के ज़रूरी हैं। अब आपको मैंने क्या बोला था, पति के लिए हमने 4-5 ग्रह देखने हैं। अभी तो चलो ये शनि देखा, ठीक है, अब शुक्र को देखते हैं, क्योंकि शुक्र का देखना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, क्योंकि दोनों की कुंडली में ना विवाह का कारक होता है। विवाह जो होता है उसका कारक होता है शुक्र, और ये साथ में घर का कारक, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है विवाह के लिए। अगर शुक्र जिसका अच्छा है तो विवाह का सुख अच्छा है, जिसका शुक्र खराब होता है उसको विवाह में दिक्कत आती है। अब आपका शुक्र है खराब, क्यों खराब है, बैठा कहाँ पे, तीसरे घर में। घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो 6 लिखा है ना, कन्या राशि में नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो शुक्र क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब सवाल कि क्या खराब फल देगा शुक्र। शुक्र देखो जी, क्योंकि इसका ना बुरा फल आपको वैसे तो मिलेगा हमेशा, लेकिन इसका बुरा फल कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में। ऐसे शनि जो है बुरे फल देगा, लेकिन शनि का बुरा फल आपको ज़्यादा मिलेगा शनि की दशा में, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ जाता है। अभी है ना शनि की आपकी दशा के पीछे निकली, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो शनि आपकी ना, क्योंकि आपने बोला डिटेल मत दिखाना, इसलिए मैं डिटेल नहीं दिखाऊंगा। शनि की दशा आपकी पीछे निकली है, ये 8वां महीना 23 में चली थी, और तीसरा महीना 26 तक। इसी में आपने बोला था दूसरा विवाह भी आपको हुआ था, क्योंकि हाँ शनि विवाह वाले घर का मालिक था, उसने विवाह भी कराया और विवाह में दिक्कत भी दी आपकी, 8 महीना 23 से लेकर तीसरा महीना 26 तक। और ऐसे शुक्र की जो दशा है, हाँ शुक्र इसकी जो बड़ी दशा है ये तो आपकी चलो ये आगे है, जहाँ छोटी दशा ना आपकी एक चलेगी, ये देखो 29 में चलेगी, दिख रहा होगा आपको, और ये 32 तक है। इसमें शुक्र का बुरा फल बढ़ेगा, मतलब शुक्र बुरे फल आज भी दे रहा होगा थोड़े से, कल भी दे रहा था, लेकिन इसकी दशा में इसका बुरा फल 50 गुना बढ़ेगा, जो आपको मैंने अभी दिखा भी दिया है। अब शुक्र देखो बुरे फल क्या देगा, शुक्र के हैं 2 घर, उन 2 घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो शुक्र का घर है चौथे वाला घर, और चौथा घर है आपकी माता का घर। आपका मकान कैसा होगा, गाड़ी आपके पास कैसी होगी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में लिखा 7,
7 तुला राशि, मालक शुक्र, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो शुक्र आपको चौथे घर को लेके दिक्कत देगा। मतलब माता वाले घर का मालक नीच का बैठा है, माता संबंधी चिंता रहेगी कुछ ना कुछ, या तो माता बीमार होती है, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। मकान वाले घर का मालक है, मकान संबंधी चिंता परेशानी कुछ ना कुछ, गाड़ी को लेके चिंता परेशानी होगी। मतलब जहाँ तो गाड़ी का सुख होता नहीं, या गाड़ी होगी नहीं, या गाड़ी होगी उसके ऊपर उसको लेके दिक्कत आना, भूमि संपत्ति को लेके दिक्कत। मतलब शुक्र आपको माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता परेशानियाँ पैदा करेगा, करता रहेगा हमेशा, लेकिन दशा में ज़्यादा। और शुक्र का घर ये 11वां घर भी है, और ये है घर आमदनी वाला घर। अगर आपकी कमाई देखनी है कितना आप कमाएंगी, 11वां घर लाभ का भी घर है, कामों में कितना लाभ होगा, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वां घर। और इस घर में 2 लिखा माल शुक्र जो कि नीच का है। तो शुक्र आपको 11वें घर को भी लेके दिक्कत देगा। मतलब इनकम आपकी होगी नहीं, कामों में लाभ होगा नहीं, इच्छाएं पूरी होंगी नहीं। और ये तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और 11वां घर है बड़े भाई बहनों का। अगर कोई छोटा बड़ा भाई या छोटा या बड़ा भाई बहन होगा, उसको लेकर चिंता परेशानी होगी, खासकर शुक्र की दशा में ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये किसका कारक होता है, विवाह का कारक है, विवाह संबंधी चिंता। और ये ना शुक्र गुप्त अंकों का कारक है, इसकी दशा में शुक्र से जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है। तो शुक्र का सही होना बहुत, लिख लो अपने पास, शुक्र को सही करेंगे फायदे क्या होंगे, ऊपर लिख लो कॉपी में ना, लिखो कि शुक्र को सही करेंगे क्या फ़ायदे होंगे, नीचे आंसर में लिखो। पहला फ़ायदा कि शुक्र को सही किया, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको विवाह का सुख मिलेगा। दूसरा फ़ायदा आपकी कमाई बढ़ेगी, जॉब लगेगी, कारोबार का सुख मिलेगा, माता को सुख मिलेगा, मकान सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, भूमि संपत्ति, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर सुख मिलेंगे। छोटे बड़ी भाई बहनों के लिए अच्छा है, हज़ारों फ़ायदे हैं। अब इसके भी देखो जी, आपको मैं उपाय बता रहा हूँ वो आपने करने हैं। तो इसके आपने पहला है, इसका एक पार्ट है, एक तो है शुक्र चालीसा का पाठ, 3 पाठ हैं। ये तो है हिंदी में पाठ, ये आप 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ा करो या सुना करो, वैसे तो आप पढ़ी लेंगी, हिंदी में है। एक है शुक्र कवच का पाठ, ये भी पढ़ना है या सुनना है। एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ। 3 यहाँ पे मैंने लिखे हैं पाठ। ये तीनों पाठ शाम का समय रख लो या सुबह, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो। देखो शनि के शाम को ही पढ़ने हैं या रात को, सुबह मत करना शनि वाले। और शुक्र के पास चाहे शाम सुबह दोनों टाइम कर सकती हैं। 3 पाठ हैं, चाहे तीनों पढ़ लो। अगर आपको लगता है 3 ज़्यादा हो जाएंगे, चलो 2 कम से कम पाठ पढ़ ही लेना। और ना पाठ पढ़ने से पहले या बाद में प्रार्थना करो शुक्र के कि हे शुक्र देवता जी, आप जो नीच के हैं प्लीज़ आपके बुरे फल जो हैं वो ना मिलें, मुझे विवाह का सुख मिले, काम काज का सुख मिले, अच्छे फल दो प्लीज़ मुझे बस। और शुक्र का ना एक दान किया करो, अगर बजट है आपका कुछ थोड़ा बहुत जितना आपकी समर्थ है थोड़ा बहुत है ना, शुक्र का दान शुक्रवार को कर दिया करो। दान की वीडियो भेज दूंगा, सिंपल से दान है, कोई 10-20 रुपये का 40 कर अपना लेके दान शुक्रवार को दान कर दो। दान है क्या शुक्र का, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये 3-4 उपाय हैं। वैसे शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी हैं, अगर वहाँ पे मंदिर है माता लक्ष्मी जी के भी मंदिर, आप शुक्रवार को जा सकती हैं। अब आपके देखो जी चलते हैं, क्योंकि आज आपके ऊपर जो दशा है बड़ी वो है गुरु की, क्योंकि आपको मैंने बोला था दशा में इनका असर बढ़ जाता है। तो आज सबसे बड़ा असर गुरु का है, गुरु की है महादशा। सवाल कि ये गुरु कैसा है, और गुरु आपका बैठा है यहाँ पे। और ना एक बात नोट कर लेना चाहिए, ये गुरु की चली है दशा 21 से, 7 महीने 21 से। इससे पहले आपकी थी राहु की दशा, और उसमें तो दिक्कतें आपको ज़्यादा आई हों, क्योंकि राहु क्या है, दानव ग्रह है। राहु भी खराब है तो गुरु भी, लेकिन गुरु फिर भी अच्छे फल भी आपको देगा कई। आप देख लेना चाहिए 21 के बाद काफ़ी लाइफ में चेंज भी आया होगा, लेकिन 21 से पहले थी राहु की दशा, उसमें तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई हों, क्योंकि राहु की दशा आपकी 21 से पहले जो चली थी वो 18 सालों से चली आ रही थी। अब जो गुरु है, सवाल कि ये कैसा है, गुरु भी आपका देखो जी खराब होने के 2 कारण। पहला कारण ये बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, ये क्योंकि आपको मैंने अभी बोला था 6ठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। 12वां क्यों खराब है, क्योंकि इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, डांड दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें हैं जो इस घर से देखते हैं। तो गुरु खराब क्यों है, एक तो 12वां घर, ऊपर से ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, तो गुरु आपका जब मैंने देखा राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब राहु क्योंकि दानव ग्रह है, इस ग्रह को बिल्कुल ख़राब माना जाता है। पर गुरु देखो जी सवाल है कि क्या खराब फल देगा। गुरु का जो घर है ये 9वां घर है, और जो 9वां घर होता है भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा मालक गुरु, तो गुरु आपका भाग्येश है। देखो भाग्य चला गया उठ के 12वें घर में, 12वां घर हानि का है, तो गुरु ने भाग्य भंग जो बना है गुरु की वजह से, मतलब भाग्य आपका साथ नहीं देगा इस गुरु की वजह से। किस्मत ही नहीं साथ आपकी देगी, देखो भाग्य संबंधी काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी।
और गुरु और भी दिक्कत देगा, खर्चे बढ़ाएगा। और गुरु देखो कहते हैं गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि ना 5 ग्रहों का कारक होता है। ये धन का कारक है, पुत्र का कारक है, मतलब धन संबंधी चिंता, पुत्र संबंधी चिंता। ये भाग्य का कारक है, 10वें काम काज में दिक्कतें। और ये पति का कारक है, जो आपको दिक्कत आ रही पति वाली, ये भी कारण है गुरु। तो गुरु के भी आप उपाय करो। और गुरु के आप सवाल कि क्या अपने उपाय करने हैं, तो इसके भी देखो जी आपको, क्योंकि इसका असर ज़्यादा है। अभी दशा तो काफ़ी लंबी है, अभी भी 9-10-11 साल की पड़ी है। अब देखो शनि के जो उपाय हैं वो शाम के या रात के समय। शुक्र के 3 पाठ, 6 मिनट के पाठ है, डर मत जाना कि भाई इतने ज़्यादा पाठ, 6 मिनट आपके लगेंगे 3 पाठ पढ़ने में। शुक्र के जो तीनों पाठ हैं, अगर पढ़ते हैं या सुनते हैं 6 मिनट का काम है। वैसे इसको हो सके ना ज़्यादा पढ़ा करो, एक बार पढ़ लिया तीनों पाठ, फिर दोबारा पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ लो, ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ो आप। अब गुरु के जो उपाय हैं, इसका भी पहला उपाय है, आप इसका भी मंत्र करो गुरु का। और ये भी मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी चॉइस है। चाहे स्टार्टिंग में 1 माला कर लो, बाद में चलो बढ़ा देना। और इसको भी ना संकल्प लेके शुरू करना। अभी जो गुरुवार आएगा, संकल्प कैसे लेना, वही प्रार्थना बोलना कि गुरु देवता जी मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे पर बड़ी महादशा, आप मेरे भाग्य करके मालक हैं। एक तो मेरा भाग्य साथ बिल्कुल नहीं दे रहा, तो मैं चाहती हूँ मेरी किस्मत मेरा कम से कम साथ तो दे। और भी जो मेरी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, पति का सुख मिले, धन बढ़े, नौकरी मिले। तो इसलिए आपका मैं आज से मंत्र शुरू कर रही हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके रोजाना मंत्र शुरू कर दो। सुबह के टाइम ये करना है, और आपकी मर्जी होगी जितना कर सकती हैं माला कर लो। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये किया करो। और इसके भी देखो जी पाठ हैं, 3 पाठ। एक तो है, इसे गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। पहला पाठ है बृहस्पति कवच का पाठ, दूसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ, और तीसरा है बृहस्पति चालीसा का पाठ। तो गुरु के लिए क्या क्या बोला है, गुरु का मंत्र हो गया, ये तो माला से करना है आपने सुबह। पहले ना, जैसे मान लो सुबह आप बैठी हैं, आपने गुरु का मंत्र कर लिया 1 माला या 2 माला, उसके बाद ही आप ये पाठ जो 3 पाठ हैं गुरु के, बृहस्पति कवच, बृहस्पति चालीसा, बृहस्पति स्तोत्र, तीनों पाठ सुबह पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं या ऑडियो लगा लो, इनको सुन लो बस। इसके अलावा गुरु के अपने और भी उपाय करने हैं, जैसे कि आप इसका ना सबसे बेस्ट उपाय है, इसका व्रत रखो ज़रूर। अगर व्रत रखना है, अगर आपको रखना आता है, देखो नहीं आता कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपकी मर्जी, रखना रख लो, रख लेंगे वैसे बड़ी अच्छी बात होगी। तो व्रत किसका रखना है, गुरु का। ये गुरु क्या देवता है, गुरु देवता का व्रत रखो। कब, गुरुवार के दिन सुबह प्रार्थना करके ना एक बार गुरुवार के दिन कि गुरु देवता जी आज दिन है आपका गुरुवार, तो आपका मैं आज व्रत रखूँगी, क्योंकि आपकी जो दशा चली हुई है वो अच्छी जाए, मेरी दिक्कतें आ रही हैं आप सब जानते हैं वो दूर हो जाएँ। तो व्रत में आपने दिन में देखो कुछ नहीं खाना, रात को भोजन करना है। दिन में ना वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं, पानी पी लो, और नमक नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। और व्रत की जो कथा होगी वो सुन लेना आप, यूट्यूब पे लगा के ना व्रत कथा गुरुवार की सुन लेना। और इसकी ना आरती भी अगर आपको करनी आती, आरती कर लिया करो आप। यूट्यूब पे देख लेना, आरती 2 मिनट 3 मिनट की आरती होती है। ये जो इसके पाठ पूजा के बाद में आरती चाहे सुन लो, कर लो, देख लेना आप। अब आपके देखो जी, हाँ राहु ये भी ख़राब है, क्योंकि ये बैठा है 8वें घर में। राहु सर्च करना सबसे ज़्यादा ख़राब माना जाता है 8वें घर में। और ये भी आपको दिक्कत देगा, वैसे तो देता रहेगा थोड़ी बहुत ही, लेकिन इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी दशा, जैसे मैंने बोला बड़ी दशा पहले निकली, आपको दिखा भी देता हूँ। बड़ी दशा तो आपकी 3 में चली थी, 21 तक थी। या पीछे एक ना आगे छोटी दशा भी आएगी, 35 से लेकर 37 तक, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब आपकी ये जब भी साल होंगे, जैसे शुक्र वाला साल होगा 29 से लेकर 32 तक, या ये जो राहु वाला 35 से लेकर 37 तक, ये दिक्कतें आएंगी आपको। और अब राहु दिक्कत क्या देता है 8वें घर में बैठ के, ये सबसे बड़ी दिक्कत देता है, बीमार करता है। मतलब आपको हेल्थ में दिक्कत खड़ी कर देगा 8वें घर में राहु। कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, खासकर पेट में दिक्कत जरूर देता है राहु। और इसकी दशा में आपको शायद आई भी होंगी, जो पहले बड़ी निकली है, पेट वाली दिक्कत, या और भी दिक्कतें देता है, गुद्दे का रोग भी कई बार दे देता है। चलो इसके ना देखो, हाँ क्योंकि आपको मैंने बोला ना गुरु खराब कारण था कि राहु के नक्षत्र में बैठा है। और एक और बात है, ये 8वां घर ससुराल का भी होता है। अगर आपके ससुराल में दिक्कत आती रहती है, ये राहु भी कारण है। तो राहु के आपने करने हैं 2 उपाय। पहला उपाय है राहु का ना दान किया करो। दान में है, दान देख लेना वीडियो में, ये भेज दूंगा। जो आपका बजट होगा उसके हिसाब से दान आप कर सकती हैं। शनिवार को या आगे पीछे भी कर लेना। दान करते समय शनि का, इसका राहु का मंत्र बोल के ना दान कर दो, जो आपका बजट होगा उसके हिसाब से। दूसरा उपाय है, राहु के वैसे 3 पाठ हैं, राहु कवच, राहु चालीसा, राहु स्तोत्र। चलो मैं 3 पाठ तो नहीं बोलूँगा, कम से कम ना 1 पाठ आपने ज़रूर पढ़ना है, वो सबसे बेस्ट है। वो है राहु कवच का पाठ, ये सबसे बेस्ट है, ये पढ़ लो आप।
2 मिनट का पाठ है ओनली, और ये शाम को ही पढ़ना है या रात को। मान लो आपने ये पाठ राहु का पढ़ लिया रात को बैठ के, पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि राहु देवता जी आप मेरे ससुराल वाले घर में बैठे, मेरी जो ससुराल वाली दिक्कतें प्लीज़ आ रही हैं वो दूर हो जाएं, मेरी लाइफ की और भी जो दिक्कतें दूर हो जाएं। इसमें लिख भी रखा है कवच के पाठ में, उम्र लंबी होती है, धन बढ़ता है, सब कुछ मिलता है, इसमें लिख रखा है। इसकी व्याख्या पढ़ना क्या लिख रखा है। तो बस ये उपाय हैं जो आपने करने हैं। मैं दोबारा बोल दूँ, आपके पास 2 समय है, सुबह का रात का। कुछ उपाय इसमें मैंने सुबह बोले हैं, जैसे गुरु के जो उपाय हैं ये सुबह ही करने, लिख लो कि गुरु के जो भी मंत्र हो गया या पाठ है सुबह पढ़ने हैं। शनि का जो मंत्र मैंने बोला है शाम को सूर्यास्त के बाद या रात को करना है, और राहु का पाठ भी शाम को या रात को करना है। हाँ, शुक्र के पाठ आप चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लो, ज़्यादा फायदा होगा। और बाकी आप ना देखो जी जितना हो सकता है। हाँ, आप चलो 1 मिनट आप चेक करता हूँ। आपने बोला था कि आप हनुमान चालीसा पढ़ती, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, उससे कई बार अच्छे होते हैं। राम स्तुति और ट्यूसडे के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का एक ना देखो, आपको मैंने भी क्या बोला था सबसे, क्योंकि जितने भी 9 ग्रह हैं ध्यान समझो, ये चाहे शनि है इनको भी बना रखा है परमात्मा ने सभी ग्रहों को। तो आप ना क्या करो, उस परमात्मा का नाम जप करो। मतलब जैसे आप कोई भी का नाम ले लो, चाहे राम ले लो, चलो राम ही ले लो। आप सुबह बैठ के ना, आप चाहे सुबह शाम जब भी आपका टाइम लगे, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, वो आपकी चॉइस है। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके ना आपने जैसे राम 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 ये जपना है। सुबह वैसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आपका माल उस समय हो सकता है बेटा भी सो रहा होगा। और ना कोशिश करो, अगर आप 8 घंटे सोती कम सोना शुरू कर दो, 6-7 घंटे सोना शुरू कर दो आप, अगर लाइफ में चेंज लाना है। ऐसे तो चेंज आएगा नहीं, क्योंकि जल्दी उठेंगी उस समय ना, एक सबसे वो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो पाठ पूजा करना है ब्रह्म मुहूर्त में करो, जल्दी उठो। अगर 6 बजे उठती हैं तो 5 बजे उठना शुरू कर दो। उठ के अपना नहा धो के पूजा स्थान में बैठो, बैठ के ये जो गुरु का मंत्र, पहले सबसे पहले तो नाम ही जप करो आप। राम जप लो चाहे कृष्ण जप लो, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा पूरा मतलब मन टकाओ। दरवाज़ा बंद कर लो आपका जो रूम है, हरे कृष्णा या राम जप लो, कुछ भी और भी जप लो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे ओम नमः शिवाय जप लो। तो पहले नाम जप करो अपना 20 मिनट आधा घंटा जितनी आपकी मर्जी है। उसके बाद गुरु का मंत्र आप कर रहो, लेकिन गुरु का मंत्र ना गुरुवार से पहले स्टार्ट कर लो। उसके बाद फिर आपने रोजाना करना है। तो गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना करो। साथ में 3 पाठ बोले, अगर आपको लगता है कि 3 पाठ नहीं पढ़ पाऊंगी, चलो 2 पढ़ लो, 1 पढ़ लो, बाद में चाहे शुरू कर देना कुछ दिन के बाद, कोई बात नहीं। और ऐसे नहीं मैं बोलूँगा सभी पाठ आप एक दिन ही शुरू कर दो, लेकिन ना शनि का भी जो शनिवार आएगा, शनि का मंत्र तो शुरू कर ही देना भाई। और ये जो शुक्र के 3 पाठ हैं ये आप चाहे 10 दिन के बाद शुरू कर दो, 20 दिन के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। और गुरु के उपाय ना गुरुवार से शुरू कर ही देना, क्योंकि इसका बड़ा असर है गुरु का आपके ऊपर। तो अभी गुरुवार आएगा, गुरु का भी जो उपाय है, गुरु का मंत्र शुरू कर दो। साथ में जो 3 पाठ हैं ये चाहे 10 दिन के बाद शुरू कर देना, मंत्र पहले शुरू कर दो चाहे, कोई बात नहीं। व्रत आप चाहे 2 महीने के बाद रखने शुरू कर देना। और बाकी अगर ग्रहों की बात करूं, जैसे दूसरे घर में ये देखो सूर्य बुध मंगल बुध केतु बैठे, हाँ देखो 5वां घर है बच्चों वाला घर, इस घर में 8 लिखा माल मंगल, धन के घर में बैठा मतलब बच्चा धन मंगल, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है, मतलब मंगल ही दिखा रहा है आपको, बच्चे का सुख अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, बल्कि बच्चा धन के घर में बैठा मतलब बच्चे होने के बाद आपको जीवन में धन भी मिलेगा आपका, जो आपका बच्चा होगा ना आपको धन भी देगा कमा के। इसी घर में बुध बैठा है, केतु बुध भी अच्छा है, धन के घर में बैठा है, और अभी बुध की दशा भी है। और उस पहले घर में सूर्य बैठे, लेकिन सूर्य थोड़ा सा क्रोधी बनाता है बंदे को। और एक बात नोट करो, जीवन में अगर काम जब होना है गुस्सा मत करो सबसे, किसी के साथ कम बोला करो। जितने मर्जी आपको कोई हेटर है ना आपके, क्योंकि देखो सबके हेटर होते हैं, जैसे जो बुराई करते हैं कि तू ऐसी है वो ऐसा है ना, किसी की बातों को ना इग्नोर करो। लोगों का काम होता है बोलना, रिप्लाई नहीं करना कि मैं तो भाई अच्छी हूँ, मैं ऐसी हूँ, जवाब मत दो भाई। लड़ाई क्यों होते हैं, आपकी कोई बुराई कर रहा है आप सामने खड़ के, नहीं भाई मैं तो ऐसी, मैं तो पूरा काम करती हूँ, मैं तो रोटी बनाती हूँ भाई, ऐसा मत छोड़ो। ठीक है, उसका काम बोल रहा है, आप चुप रहो भाई। क्योंकि जितने भी देखो घर होते हैं घरेलू, ऐसी लड़ाइयाँ कोई बड़ी बात नहीं होती। लड़ाई क्यों होती, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। सब कुछ, चाहे कोई भी घर है, सास बहू की लड़ाई आम होती है। तो घर बसाना है आप देखो, एक तो मैं आपको ये बोलूँगा, आपका जो पति है ना, दोबारा उसको फ़ोन करो, पहले ना कुछ महीने पाए कर लो, इससे क्या आपका माइंड चेंज होगा अपने आप ही। पति को फ़ोन करो, ठीक है, चाहे उसकी गलती आपकी गलती, देखो झुकना सीखो, माफ़ी मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ये मत सोचो कि दूसरा आप डिवोर्स ले, उसको मत लो, उसके साथ रहो। बस शनि से प्रार्थना करो, ये पाए से क्या होगा, आपका पति जो शराब पी रहा है ना वो सही हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बाकी ना उसकी भी कुंडली मुझे भेजना, मैं देखूंगा उसका कौन सी दशा चल रही है, आपके जो पति हैं दूसरे वाले।
तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ कि लाइफ में जहाँ एक बात हो रहा है, घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है, चाहे हनुमान, जो भी मंदिर है ना, जहाँ आपको जो मन करता है, जो आप जो जिस मंदिर में जाना, वहाँ पर जाना शुरू कर दो। जाके सेवा भी करनी है, झाड़ू लगाओ, पहले तो पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, सेवा भी करो मंदिर में जाके। सेवा करनी, क्योंकि आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि पिछले कर्मों की वजह से आपकी दिक्कत आ रही है, वो कर्म माफ़ होने में टाइम लगता है। क्योंकि पता नहीं आपने क्या क्या, देखो किसी का घर उजाड़ा है तभी दिक्कत आ रही है। खाली आपकी बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मान लो किसी का बच्चा नहीं हो रहा, आते हैं मेरे पास, अभी एक कुंडली बनाई थी मैंने परसों, 13 साल हो चुके हैं, बच्चा नहीं हो रहा। भाई क्या हो रखा है, उसने पिछले जन्म में किसी बच्चे को दुख दिया होगा, तभी बच्चा नहीं हो रहा। तो ऐसे ही मतलब आप भी अपना जितना हो सकता है धार्मिक बनो, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, निंदा आलोचना छोड़ दो करनी। टाइम लगेगा, देखो गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर आप धार्मिक बनती है ना, पाठ पूजा करती हैं सुबह शाम, बढ़ाओ, आप कर रही हैं, थोड़ा बहुत कर रही हैं, इससे देखो काम नहीं चलेगा। कभी हनुमान चालीसा कर लिया, ऐसे हो रहा होता है। ज़्यादा पाठ पढ़ो, हनुमान जी के कई पाठ हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का मंत्र कर लिया। खाली मैंने देखा, आते हैं मेरे पास लोग, बोलते हैं भाई मैं तो खाली मंगलवार हनुमान जी का पाठ पढ़ता हूँ। भाई मैं पूछता हूँ रोजाना क्यों नहीं पढ़ते? भाई रोजाना जैसे खाना खा रहे हो, पाठ भी रोजाना पढ़ो ना, तभी फ़ायदा ज़्यादा होगा। फ़ायदा फिर उतना ही होता है जितना पाठ पढ़ते, फ़ायदा भी उतना ही होता है। तो पाठ पूजा बढ़ाओ लाइफ में। आपने एक शायद बोला था इसका त्वचा संबंधी दिक्कत है, वो ना त्वचा का रोग वैसे बुध का है। चलो अभी इसका, इससे वैसे आपका ये सही हो जाएगा। मतलब इन ना मंदिरों में जाके जो भी प्रार्थना करो कि आपकी जो त्वचा वाली दिक्कत दूर हो जाए। और फालतू में कोई, हाँ साथ आपने एक बोला था पुखराज, बहुत बड़ी गलती कर रखी है, बहुत ज़्यादा। रतन क्या करता है, रतन इनकी पावर को बढ़ा, इनके पीछे सबके पीछे देखो नंबर लिख रखा है, गुरु के पीछे क्या लिखा, 9 नंबर। अगर आप इसका पुखराज पहनेंगी गुरु का, इसकी पावर 9 को आपने समझो 20 कर दिया, मतलब इसके बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं। भूल के पुखराज धारण मत कर लेना, उल्टा बहुत ज़रा नुकसान होगा, क्योंकि गुरु छठे घर का भी मालिक है। तुरंत पुखराज को साइड में रख दो उतार के, समझ लो आपकी आधी दिक्कत उतारने से दूर हो जाएंगी। और करना क्या है, जो मैंने चीज़ें फॉलो की हैं वो करो, पाठ पूजा करो। फिर भी लगे कोई बात समझ नहीं आ रही, या तो सवाल लिख के भेज देना या कॉल कर लेना मुझे।